नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो संबोधन दिया, लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने हथियार वाले नक्सलियों का तो शिकार कर दिया है, इस समस्या का समाधान कर दिया है, लेकिन जो दिमागी नक्सली है वो अभी भी जगह जगह है और युवाओं को खास करके बचने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इसी बात को विपक्ष लेकर के कह रहा है कि मैं नक्सली हूं, मैं दिमागी नक्सली हूं। तमाम सारे लोग अपने पोस्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पोस्ट कर रहे हैं, पी चिदम्बरम पोस्ट कर रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सली हूं, और इसी नाम से एक पेज बन गया। तो क्या इसका मतलब क्या है, पब्लिक क्या सोचती है? अपने लिए ताली बजा दीजिए आप लोग, धनाधन। बहुत बढ़िया सा देखिए, माहौल बहुत शानदार है और ये पार्क है, मयूर विहार है। यहाँ हम बात कर लेते हैं भैया कि क्या सच में नक्सली जो है वो देश के लिए खतरा है या नहीं है, या ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और ये भी कि प्रधानमंत्री जिन्हें जो भी कुछ कहा है, क्या उससे देश सहमत है और विपक्ष किस दिशा में जा रहा है, ये सब बातें करेंगे। सबसे पहले आप ही से पूछ लेते हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि दिमागी नक्सली अभी भी हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं, नक्सलवाद फैला रहे हैं, सहमत है कि नहीं है? सहमत हूँ। वो दिमागी जो बैठे हैं ना, वो अंदर अंदर देश को घाव कर रहे हैं। जब देश को घाव कर रहे हैं, जब उन्हें ऑलरेडी नकली जो उग्रवाद था वो खत्म कर रहे हैं धीमे धीमे, और जो अंदर के जो बैठे हैं, लिखतम पढ़तम, बुलाना, यहाँ से बुलाना, आइए मिलिए, आए मेरे से, हम आपका साथ देंगे, हम आपका सपोर्ट देंगे, इनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। इनका खात्मा इसलिए खत्म होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खतरा है। तो कांग्रेस भी देश के लिए खतरा हो गई? नहीं, कांग्रेस है ही खतरा। वो तो यहाँ नहीं बोलता, तो विदेश में जाके बोलता देश के बारे में। अच्छा, आप मुझे और से पूछ लेते हैं, ये बताइए, जो कह रहे हैं सहमत है, इनसे अलग रहा है? देखो, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमको इतना कुछ दिया है ना। इन्होंने हमारे आईआईटी कांग्रेस ने दी, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल कांग्रेस ने दिए। आप दिल्ली के हॉस्पिटलों के हाल देख लो, इस समय जाके आजकल मेडिसिन भी नहीं मिलती है, मेडिसिन भी नहीं देते हैं, कहते बाहर से लो खरीदो। आयुष्मान योजना कुछ नहीं, ये बेकार की योजनाएं चल रही है, ये बेकार का ढंगरोला चल रहा है। आज भी कोविड का शिविर लगा था, कॉमेडियों का शिविर लगाते हैं, हमारे कोंडली पुल पे शिविर लगता है। जब आम आदमी की सरकार थी तो दवाइयां बेहिसाब आती थी, अब दवाइयां डॉक्टर आते हैं आधी गोली दे रहे हैं। तो नक्सली ये कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिमागी नक्सलियों से दूर रहना, तो दिमाग में, जहन में देश के खिलाफ जो है उसके खिलाफ आगाह कर रहे हैं, तो क्या गलत है? नक्सली कोई कुछ नहीं है, ये दिमाग का वहम है। जब ठीक है, बात करते हैं फटाफट। देखे, एक एक करके राय लेंगे, बहुत शानदार बात हो रही है जी, बताइए। ये जो मेरे भाई ये कह रहे हैं, ऐसे मेरे युवा भाइयों को बरगलाया जाता है। इन लोगों को अभी इनका जो हमारे युवा है, इनका है देश के साथ सहयोग करे। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बॉर्डर के सारे नक्सली कर दिए, लेकिन जो हमारा विपक्ष है ऐसे युवाओं को बरगला रहे हैं कि दवाइयों पे, फ्री की चीजों पे। अरे ये देखो ना, जब हमारा देश सुरक्षित नहीं तो दवा खाने लायक ही नहीं हम बचेंगे। तो देखिए, कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। आप बताओ जी, आप कुछ कहना चाहिए? लोग सरकारी व्यवस्था के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में जाके कोई भी इलाज करवाने के लिए रेडी नहीं होगा। अगर बोल दिया जाए सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए, कोई रेडी नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़वाने के लिए कोई रेडी नहीं होगा, चाहे कोई भी हम कहे। हम सबको पता है कि आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल कितने अच्छे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं, तो सभी लोग पहले प्रेफर वही करेंगे। अगर ऐसे ही होता तो सरकार के खुद लोग पहले वहां जाते। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने इस तरीके का माहौल नहीं बनाया कि लोगों को विश्वास ज्यादा बढ़े। सरकारी प्राइवेट, अरे महाराज क्या बात करते हो, शो चल रहा है, रुको ना, आ रहा है। सरकारी प्राइवेट की नहीं है। अगर सरकारी व्यवस्था सिस्टम में अच्छा व्यवस्था हो तो सरकारी व्यवस्था से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। आज हम आईआईटी आईआईएम में एम्स में जाते हैं कि नहीं, एम्स भी तो सरकारी ही है, आईआईटी सरकारी है, आईआईएम सरकारी है, लेकिन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। डिबेट, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है कि नक्सलियों से बच के रहना, आप सहमत है क्या? सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। वजह ये है कि अब देखेंगे, हम ही चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ कर दे, लेकिन क्या हमारा भी कुछ फर्ज दायित्व बनता है कि हम भी कुछ देश के लिए, समाज के लिए। ताली बजाइए, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम सारी चीजें डिमांड करेंगे तो हमें ईश्वर ने अगर शरीर दिया है ये बहुमूल्य, हम इसका योगदान कब देंगे समाज के लिए? तो मैं, क्या बात है, क्या बात है। एक एक करके जिनके पास नहीं आएंगे उनके पास। भाऊ जी, आप तो बहुत कड़क मिजाज लग रहे हो। मैं एक चीज बता दूं, आज तक 70 साल के उसमें कांग्रेस ने किसी हिंदू पक्ष के लिए कोई काम करा हो तो आज तक बताएं। है ये बेनिफिट कह रहे हैं, आज तक के उसमें जितना बेनिफिट सरकारी मुसलमान लेते, कभी वो हिंदू गया कोई? अपने आप में बहुत बड़े रईस मानते सब। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? एक ये नहीं कह रहा मैं, इस बात को कह रहा हूँ, ये आप भाई साहब भी कह रहे थोड़ी देर पहले, इस बात कह रहे हो। आज तक के बताओ कोई आज वहाँ पे। मैं आ रहा हूँ, एक एक करके
हाँ भैया, टीकाधारी वाले भाई से पूछ लेते हैं। बताइए, ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि दिमागी नक्सली अभी भी सक्रिय। एक बात से आपको कर रहा हूँ, अभी तक जितना आप डिबेट कर रहे हैं उसमें एक ही बात आप पॉइंट पे उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कहा कि ये जो कह रहे हैं नक्सली जो है सबके दिमागी नक्सली का अर्थ ये होता है कि जो देश हित के लिए, आप युवा हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप देश हित के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो देश हित के लिए सोचिए, ये नहीं कि देश को अहित में ले जाइए। जहां देश था, आप कह रहे हैं हमारे भाई साहब कि आईआईटी कांग्रेस ने दी, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने शुरुआत की थी। आज के डेट में आईआईटी कितना है और 2014 से पहले कितना आईआईटी था, ये देखिए। आज कितना नेशनल हाईवे 2014 में कितना था और आज कितना है। आप देखिए, अब ये सब एक मिनट, बहस ठीक ठाक दिशा में जा रही है, ये आ गई है, कुछ कहना चाह रही है, क्या हुआ? देखिए, जो इन्होंने कहा है नक्सली, किसी भी बच्चे का ये कहना कि वो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, या जो शिक्षा के मामले में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुए हैं, उन विषय पर कोई ना कोई तो बात करता ही। और वो क्या, पूरा देश ही बात कर रहा था उस टाइम पे। अगर वो नक्सली थे तो लोग उनके साथ क्यों आए? हाँ, उनको नक्सली कह रहे हैं, नहीं, बीजेपी ने ब्रीफ किया है, सरकार ने ब्रीफ किया है कि वो नक्सली किसको कह रहे हैं। एक मिनट जरा समझ लीजिए, आप लोग एक एक करके समझ लीजिए। ये जो बीजेपी का विरोध हुआ है, खास करके प्रधानमंत्री का बयान, उस पर बीजेपी ने पीसी अरे भाई रुकिए, आप लोग थोड़ा शो होने दीजिए, ठीक है। उन्होंने ब्रीफ किया है जो 370 को नहीं जो हटाने की बात नहीं करना चाहता, वो नक्सली है। यहाँ बात मत करिए प्लीज। अरे भाई एक मिनट, बस एक एक करके इधर माहौल। हाँ बताओ, क्या कह रहे हैं बाबूजी? पीएम कह रहे हैं कि दिमागी नक्सली से दूर रहना है, ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्या पीएम सही कह रहा है। पीएम ऐसा पीएम ना तो ऐसा पीएम मिल सकता कभी, जो अभी है फिर पीएम। ये तो बकवासबाजी करते हैं सब। जैसा पीएम आज है ऐसा पीएम कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। पीएम योगी ने पूरा उत्तर प्रदेश सुधार दिया, सबसे बढ़िया किया योगी ने। ऐसा मिलेगा सीएम? ठीक है, आप बताओ जी, एक सेकंड। जहाँ तक प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, जो देश की जनता उनके खिलाफ क्यों है? कभी कांग्रेस के खिलाफ ऐसे हुई थी, फिर बीजेपी आई थी, ये समय आ गया परिवर्तन का। देश दशक उठा है परिवर्तन के अंगारों से, हम जीत के ही रहेंगे सत्ता के अहंकारों से। क्या बात है, बताइए, आप बताइए। देखो, ये जो भी डिबेट हो रही है ना, पहले नक्सल विचारधारा को समझने की जरूरत है। आज सब लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन में ये नहीं है, लेकिन आप पहले समझो तो सही। आज हिंदू की बात करते हो भाई साहब, ढंग से बात करो। हिंदू की बात बता रहा हूँ। आज क्या है कि आज आरक्षण इन सबकी एक जड़ है। आप बताइए। ये लोग ऐसे लोग हमारे देश में अराजकता फैलाते हैं, यही नक्सली है। इनकी बुद्धि का विकास होना चाहिए। ऐसे लोग गंदे हैं, हमारे समाज में ये प्रदूषण है। ऐसे गंदे हैं ये लोग जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लोग गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे लोग हमारे समाज में, ये अपने बच्चों को क्या संस्कार दे सकते हैं? जो बड़े बुजुर्गों के सामने अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो देश के लिए क्या सोच सकते हैं? वो अपने परिवार के लिए क्या सोच सकते हैं? उनकी आने वाली पीढ़ियां क्या होंगी? ये जो अभी चल रहा है यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ बच्चों का, झारखंड में क्यों नहीं गया कोई व्यक्ति? असली बात बताओ ना, जितने भी लोग यहाँ पहुंचे, नेता लोग, वहाँ क्यों नहीं पहुंचे झारखंड में, जहाँ असली छात्र हैं? लड़ाई मत करो यार। आप बताइए बाबूजी, क्या देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, अपने बीवी बच्चे सब छोड़ दिए और देश की सेवा कर रहा है। और क्या करेंगे? पूरी देश की सेवा कर रहा है। और विदेशों में क्या हाल बना दिया। आज विदेशों में इतनी इज्जत है, विदेश वाले भारत की तरफ देख रहे हैं कि देखो, हमें भारत से अगर मिल जाए सहयोग तो बहुत कुछ करेंगे। बिल्कुल, हाँ, ये इस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसे जो बदनाम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हमारे देश के लिए जो हथियार उठाने वाले नक्सली उतने खतरनाक नहीं थे जितने खतरनाक दिमागी नक्सली हैं। ये दिमागी नक्सली हैं, इन्हीं लोगों ने इन लोगों को बहका करके हथियार उठवाया है। किसी नक्सली को आप उस क्षेत्र में आप देख लीजिए, इन लोगों ने विकास नहीं होने दिया। जब विकास नहीं होगा तो आपको रोजगार कहां से मिलेगा? वहां इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार कहां से आपको मिलेगा? वो देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं, जो हथियार उठाने वालों से ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि यही प्रेरित करते हैं उनको हथियार उठाने के लिए। इनके बच्चे क्यों नहीं जाकर के नक्सली बनते? ये क्यों दूसरे को, एक गरीब आदमी को, एक जो आप बताइए, आपका भाई जो भी ये है, इनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं। केजरीवाल का बच्चा बाहर है, मनीष सिसोदिया का बाहर है, किसी का भी लगा लो, सबके बाहर है। यहाँ जो है बेरोजगारी। अरे यहाँ लाओ ना अपने बच्चों को भी, आगे करो उनको फ्रंट पे, फिर क्यों नहीं करते?
आप बताओ सर। नक्सली क्यों कह रहा है? केजरीवाल अपने आप को नक्सली क्यों बता रहा है? कनाडा से उनके यहाँ पे फंडिंग आती थी पहले, अब नहीं आ रही है। सबसे परेशानी ये हो रही है, अब क्यों नहीं आ रही है ड्रीम इलाज कराने के लिए? अखिलेश क्यों नहीं अगर वहाँ पे नाचना चाह रहा उसमें है? आप बताइए, आप इधर आइए। ये जो नक्सली बात हो रही है, दिमागी नक्सली, ऐसी कोई चीज है? अरविंद केजरीवाल जी समझ गए। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बोला है कि मैं नक्सली हूँ, दिमागी नक्सली हूँ मैं, और सबको लेके बोला है उन्होंने। और जबकि मोदी जी ने सिर्फ दिमागी नक्सली, हिंदुस्तान में रेड फोर्ट पे ये बोला दिमागी नक्सली कुछ बच रहे हैं, तो वो समझ गया। किसी का नाम तो लिया नहीं उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। जो नक्सली है वो खुद समझ गया कि मैं नक्सली हूँ, दिमागी नक्सली हूँ। कॉकरोच बाहर निकल के आए थे ना, ऐसे नक्सली बाहर निकल के आगे सारे ये खुद ब खुद निकल के आगे। एक जरा सा वर्ड बोला है, नक्सली उछल पड़े। पहले कॉकरोच बोला था, कॉकरोच निकल पड़े थे। तो इनका इलाज बहुत जरूरी है। जब सामने आ रहा है, दिख रहा है ना, जनता उनका सबका इलाज करेगी। आप युवा आदमी, आप बताओ। देखिए, सभी लोग अपने अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप सबको समझना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि पेपर आपके बच्चे कल और बड़े होंगे, कल कोई डॉक्टर के लिए तैयारी करेगा, कोई इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करेगा, कोई यूपीएससी के लिए करेगा, कुछ और भी तैयारी। तो सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि यार ये काम करना भी जरूरी है। और हम ये कह दें कि प्रधानमंत्री की हमेशा तारीफ करें, तो इस तरीके से तो कोई काम ही नहीं करेगा। मतलब सब सही है हमेशा, आलोचना होनी चाहिए। आप बताओ जी। नहीं, आलोचना होनी चाहिए तो इस प्रकार करके आलोचना होनी चाहिए तो इस प्रकार थोड़ा होनी चाहिए। जो उसमें स्टूडेंट तो था ही नहीं कोई, वहाँ वैसे ही जनता थी उनके विपक्ष वालों के। तो ये कोई काम थोड़ा हुआ है? हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारा तो बच्चा कोई नहीं गया वहाँ। पेपर लीक क्या वो उसने किया, प्रधान ने वो किया, उन्हें सजा दी, तो उसमें उनका क्या दोष होगा? इस्तीफा दो, अमित शाह का इस्तीफा दो, क्या क्या वो है? जहाँ पर सरकार थी वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, ज्यादा पेपर लीक हुआ वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ यहाँ बीजेपी ने कर दिया। पीएम पे भरोसा है आपको? पीएम पे पूरा भरोसा है। पूछ लेते हैं, आप बताओ जी, आपको क्या भरोसा है प्रधानमंत्री पे? नहीं है नहीं सर, अभी देश की जो सिचुएशन है इस टाइम, जो बच्चे की जो सिचुएशन है, बच्चे जो विरोध कर रहे, तो उनका सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों का तो सुनना चाहिए। देखो साहब, पहले सरकार बहुत बढ़िया थी, अब कुछ हद तक गायब होती चली जा रही है। पहले सरकार बहुत बढ़िया थी, पर अब धीरे धीरे सरकार अपनी रीत रस्म माने कि आंखों में धूल झोंकने सीधे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिमागी नक्सलियों से बच के रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? क्या सही कह रहे हैं। अभी 4 दिन पहले की बात, अभी देखा नहीं है, वहाँ पे जंतर मंतर में धरना हुआ था छात्रों का। उसमें छात्र तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में धरना देना जायज है, सब जायज होता है, लेकिन ये जायज नहीं होता है कैसे इतने बड़े प्रधानमंत्री को ऐसी गाली। यहाँ पे मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, लोग अकेले में भी नहीं बोल पाएंगे। उसमें छात्र था कौन, स्टूडेंट था कौन? कोई नहीं था। ऐसे लोग थे, एक मिनट, ऐसे लोग थे उसमें जो कि जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, और जिनका बैकग्राउंड पीछे से इतने क्रिमिनल थे। एक प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी गद्दी गालियां दे रही, इतनी जो लड़कियां गालियां दे रही हैं, वो स्टूडेंट थे? वो स्टूडेंट थे ही नहीं, वो तो विपक्ष के लोगों के, विपक्ष के पार्टियों के लोग थे। वो जवाब ले लेते हैं। जहाँ तक गाली की बात है सर, बिहार में एक सीएम हुए थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक बिहार में सीएम हुए थे, बैकवर्ड क्लास के थे। जब वो सीएम बने, 1 साल से कुछ टाइम तक रहे, उनको ऐसी भद्दी गालियां दिया गया। गाली जस्टिफाइड करोगे? MA BA पास करेंगे और कर्पूरिया को डॉट करेंगे, ऐसी गालियां दिया गया था। कर्पूरी कर्पूरा गाली जस्टिफाई, थोड़े गाली सही नहीं हो सकता। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी लोग वहाँ पे आए जंतर मंतर धरने में, आज वो लोग स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट के हैं, कहाँ एजुकेशन ले रहे हैं वो फिलहाल, और मैं बताऊं उनकी सच्चाई, आज वो नेता बने फिर रहे हैं। जितनी भी लेडीज है वो धरने में बैठी थी, सब नेता बन गए। जैसे केजरीवाल जी आए ना अन्ना हजारे जी के सपोर्ट में, वैसे वो लोग खड़े होकर आज नेता बन गए, अपना कैरियर सेट करने के चक्कर में लग रहे हैं। सब अपना कैरियर सेट कर रहे हैं। भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, भाषा की मर्यादा का ध्यान। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए इस बात के लिए कम से कम। मतलब अपनी बात रखना, लोकतंत्र में यही है कि अपनी बात रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीएम को गाली दो या किसी और को गाली दो। भाषा की मर्यादा हर जगह रखना। आपको भी यही लग रहा है? आपको लग रहा है कि भाषा की मर्यादा बनी? जी, मर्यादा तो हर बात के लिए बना रहना चाहिए। हाँ, एक एक मिनट, जब धरना खत्म होने के बाद, जब जिन लड़कियों ने गाली दी, वो लड़कियां अपने घर पे आएंगी, अपनी फैमिली में क्या मुंह दिखाएंगी, क्या देंगे, संदेश देंगी? सरकार को आप लोग कोरोना आया था
कोरोना आया था, दिल्ली में कोरोना हीरो था और यूपी में कोरोना जीरो था, जबकि 10 लाख पब्लिक यूपी से दिल्ली आती थी ड्यूटी करने और दिल्ली से ड्यूटी, सेम हरियाणा जाती थी। दिल्ली में कोरोना हीरो था बिल्कुल, 1 लाख 1.25 लाख, और यूपी में कितना था 3, 5, 10, 15, 20 ये सिचुएशन में, जबकि छुआछूत की बीमारी थी। छुआछूत कहना क्या चाहते हो तो बताना ये चाहते थे कि पब्लिक से कि भाई साहब आप ये लोग गौर करो, दिल्ली में कोरोना का टारगेट था 1 लाख कि दिल्ली में 1 लाख मरीज होते थे और यूपी में कितने थे 100, 150, यही हमारे नोट। कहना क्या चाह रहे हो इससे, मतलब क्या निकाल? कहीं कहीं गवर्नमेंट का हेर फेर तो था ही। फिर है क्या? एक सेकंड, आप ये बताइए, आप भी आइए, इधर आइए। अरे एक से फिर वही बात, एक एक करके। हाँ भैया जी, पहली बात ये है कि सबसे पहले मर्यादा रखनी चाहिए लफ्जों की। अरे महाराज आप टीवी समझते हैं, थोड़े एक एक करके बात करने दीजिए। अपनी अरे फिर आप बहस करने लगे। भैया पहली बात ये है, भैया अरे भाई पहले इस पर बोलने दो एक एक करके। जो भी अपनी बात रख रहा है वो अपने शब्दों की मर्यादा रखे, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि हर कोई एक दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है। भाई आप मेरे लिए कहोगे, मेरी पार्टी के लिए कहोगे तो उसको बुरा लगा, उसकी पार्टी के लिए मैं कहूँगा वो बुरा लगा, पर दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष मर्यादा रखें अपने शब्दों की, जब अपनी बात रखें, पहली बात। दूसरी बात है, कभी भैया कह रहे थे आंदोलन की लड़की वो हो गई, फेमस हो गई। यहाँ इंडिया में कब कब आंदोलन नहीं हुआ भाई, हमेशा जितने नेता हैं आंदोलन से निकल के आए। जेपी का आंदोलन हुआ, कितने निकले थे वो? नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद यादव थे, बिहार के 3-4 नेता निकले, रामविलास पासवान निकले। तो ऐसा कहना गलत है, पर जहां आंदोलन होता है, जहां 1 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं या 10-20 होते हैं, वहाँ कोई ना कोई घुस जाता है। मैंने बोला था वो कोई घुस जाता है। जवाब दीजिए। सर कह रहे हैं, इधर मुंह करके दीजिए। सर कह रहे हैं लड़कियां, मैंने बोला फेमस हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं सर से कि जो लोग फेमस हुए, क्या उन्होंने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जो उन लड़कियों ने किया कि मोदी की 13वीं का खाना है, ये आप खा लो, या जो भी अभी इस्तेमाल शब्द हो रहे हैं, क्या वैसे इस्तेमालों का इस्तेमाल उन्होंने किया था? मीडिया जो है, देखिए आज का जो प्रोटेस्ट है वो मीडिया, सोशल मीडिया का है। उस टाइम पे जब पहले हुआ करते थे, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, हर देखिए भीड़ होती है ना, तो भीड़ को कंट्रोल करना आसान है। एक एक करके बात करिए महाराज। हाँ बताइए आप। हाँ जी, एक एक यार, आपको कितना समझाऊं मैं कि टीवी के हिसाब से बात करिए, आप अलग बहस करने लग रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैं आ रहा हूं तो बात करो ना, ऐसे थोड़ा होता है। आप टीवी के हिसाब से बात करिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, क्या आप गुस्से में अपने माँ बाप को गाली देंगे? हाँ भाई, गुस्से में आप अपनी माँ को, बहन को गाली देंगे? आप इतनी गंदी गंदी गालियां जो आप मर्द होके नहीं सुन सकते। वो मतलब पब्लिक पैलेस पे इतनी गंदी गाली दे रहे थे जिनको हम सुन नहीं सकते। फिर उसके बाद मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है। उसके बाद फिर वो ढाक के 3 बात। हाँ, कम खामियां थी तभी तो बच्चे गए वहाँ पे। ऐसी नौबत क्यों लाए? ऐसी नौबत क्यों लाए? आज आप सभी से मैं एक चीज पूछ, भैया सुनो, आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोर पकड़ा जाए तब अच्छी बात है कि चोर ना पकड़ा जाए तब अच्छी बात है? तब अच्छी बात है ना। अगर एग्जाम गलत हुआ, चीटिंग हुई, उसको री एग्जाम कराया गया, मतलब चोर को पकड़ा गया तभी उसको कराया गया ना। पिछली सरकारों में तो उसको समेट दिया जाता था, पकड़ा ही नहीं जाता था। तो उसमें अगर पकड़ के उसको अच्छे सही ढंग से कराया गया तो अच्छी बात है ना भाई। और रही बात भाई साहब बोल रहे थे, सर देखिए, जहाँ तक पेपर लीक की बात है और नीट की बात है, ये हर साल लीक होता है। इस बार इतना ज्यादा पैमाना हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, 2001 ऑनवर्ड्स मेरे पास इसके प्रूफ हैं। जो मेडिकल के लड़के को पेपर खरीदा वो और क्लियर किया, समझे? ये हर साल लीक होता है। आप अगर लीक होता है पेपर तो ये कोई अच्छी बात है क्या? मतलब हमें सुधार करना चाहिए ना, हमें सुधार करना चाहिए, हमें मांगना चाहिए सरकार से, सुधार करना जरूरी है। अब मुद्दा ऐसा है कि मुद्दा इस पे आ गया है कि किसने किसको क्या बोल दिया, किसने किसी को कुछ बोल दिया। आप ये बात करिए कि क्या सुधार होना चाहिए, है ना? बोलने का तरीका सही होना चाहिए, लेकिन आपको सुधार के लिए बात करनी चाहिए। आप इतने प्यार से बोल रहे हो, कहते हैं ना कि बुरी से बुरी बात भी अच्छे लहजे में कही जा सकती है। तो भैया सबके पास माइक जा रहा है, सब लोग अपनी बात अच्छी भाषा में करो। गाली गलौज की क्या जरूरत है? और अपने ही बच्चों को हम क्या देंगे, अपने ही बच्चों को क्या सीख देंगे? हम क्यों गाली में बात करना चाहते हैं जब हमारे पास अच्छा भगवान ने लैंग्वेज दिया है, हमारे पास एक भाषा है, उसकी मर्यादा है, फिर हम उसके हिसाब से अपनी आलोचना करें। आलोचना का मतलब गाली तो नहीं होता।
आप इस बात को भी तो मानेंगे ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखिए इस बार ये जानने को मिल रहा है, देखो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ कहीं, तो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं फेल होता हूँ वहां पे तो मेरी नौकरी जाएगी, चाहे मैं प्राइवेट में हूँ पब्लिक में जाती है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर कोई भी व्यक्ति इतना बड़े ओहदे पे है तो उसको भी तो समझना चाहिए कि अगर गलती हुई तो एटलीस्ट रिजाइन या कुछ। आज हमारे टाइम अगर मैं बैंक में जॉब करूँ, कहीं भी जॉब करूँ, तो अगर मैं कुछ गलती करूँ, जिम्मेदारी की बात करें, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी दी गई है तो भैया उसकी जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, बात तो इस्तीफे की, अब जैसे ये पंजाब में भी हुआ पेपर लीक, तो ये लोग वहाँ उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे। झारखंड में भी हुआ पेपर लीक, इस्तीफा क्यों नहीं, वहाँ नहीं बोले। लेकिन जो वहाँ पर जो प्रदर्शन किया ना, विरोध है आपके, प्रदर्शन किया है, वो देश के खिलाफ नारे लगाए गए, भगवान हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई, वो चीज गलत है। प्रदर्शन करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में जो देश को कमजोर करने की जो साजिश रची गई विपक्ष ने, जो हमारे युवाओं को बरगलाया गया, वो सबसे गलत है। देखिए, अगर आपकी बात मैं आपकी बात आप तक पहुंचाऊं तो यह है कि देश का मिजाज ये है कि हर किसी को विरोध प्रदर्शन का हक है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अपनी बात आप सलीके से कहिए, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो दिमागी नक्सली हैं उनसे बचने की जरूरत है। यहाँ पर ज्यादातर लोग सहमत हैं, लेकिन कुछ लोग असहमत भी हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी बजाय कुछ काम हो। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के सबसे बड़े मंच से आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद, जय भारत।